बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आंकिक प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह बता चुके हैं। इसी क्रम में आज हम आगे का प्रश्न जो नंबर 5 है, यहाँ से हम सॉल्यूशन जो है वो बताने चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में मान 6.67 गुणे 10⁻⁻8 मात्रक है। एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो सबसे पहले तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका हम बीमी सूत्र लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र बराबर m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻2 m⁻1 l⁻3 और t⁻2। इसी सूत्र जो होता है F बराबर कैपिटल G m1m2/r², इसकी मदद से जब G का हम बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे तो आएगा m⁻1 l⁻3 और t⁻2। अब जो प्रश्न में कहा गया है कि सीजीएस पद्धति में मान दिया गया है और एमकेएस पद्धति में ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले कि सीजीएस पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बराबर इसी बीमी सूत्र को ही देख करके हम मात्रक को लिख सकते हैं। यहाँ पर m l t है तो इसका मतलब हुआ वो भी सीजीएस पद्धति में है, तो l की जगह पे कह लेंगे कि सेंटीमीटर, m की जगह पे ग्राम और t की जगह पर सेकंड। तो l⁻3 है तो हो जाएगा cm⁻3 और बटे ग्राम इंटू सेकंड की घात 2। अगर यही ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ग्राम की घात -1, सेकंड की घात -2 और सेंटीमीटर की घात 3। ठीक इसी तरह से हो जाएगा एमकेएस पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बराबर, जहाँ पर सेंटीमीटर है वहाँ हो जाएगा मीटर की घात 3 और बटे किलोग्राम इंटू सेकंड की घात 2। अब जिस सूत्र की सहायता से हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है उस सूत्र को लिख लेते हैं। तो वह सूत्र है हमारा सूत्र n2 बराबर m1/m2 की होल पावर a, l1/l2 की होल पावर b एंड t1/t2 की होल पावर c। यही सूत्र है। अब मान क्या क्या होंगे इसके, तो n1 बराबर प्रश्न में दिया है और दिया है 6.67 गुणे 10⁻⁻8
तो हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात -8 और ए की जगह पर -1, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर -2। आगे यम1 बराबर 1 ग्राम, यम2 बराबर 1 किलोग्राम, यल1 बराबर 1 सेंटीमीटर और यल2 बराबर 1 मीटर और इसी तरह से T1 बराबर 1 सेकंड और T2 बराबर 1 सेकंड। जो पहली पद्धति में दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब बटे ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया यल1, यम1, T1। और जो दूसरी पद्धति में दिया गया है मीटर की घात 3 बटे किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया यम2, यल2, T2, जैसे कि मैंने लिखा है। अब इन मानों को रखने पर, जब इन मानों को रखेंगे तो होगा क्या, हो जाएगा n2 बराबर n1 की जगह पर 6.67 गुणे 10 की घात -8 और इंटू यम1 की जगह पर 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम और इस पूरे की होल पावर a का मतलब -1, फिर यल1 की जगह पर 1 सेंटीमीटर और बटे 1 मीटर और इस पूरे की होल पावर b की जगह पर 3, फिर 1 सेकंड और पूरे को बटे 1 सेकंड और इस पूरे की होल पावर c का मतलब -2 हमने मान रख दिया। अब CGS पद्धति से हमको बदलना है MKS पद्धति में, तो इसका मतलब हुआ कि हम ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड को परिवर्तित करेंगे। तो होगा क्या, बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -8 गुणे 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 हो जाएगा। 1/1000 किलोग्राम और बटे 1 किलोग्राम और इस पूरे की होल पावर -1। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/100 और मीटर, इतना मीटर और बटे 1 मीटर और इसकी होल पावर 3। यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसको बहरहाल अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड और इस पूरे की होल पावर -2। तो यहाँ से किलोग्राम कटा, मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड, बचा क्या, बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -8 और 1000 नीचे आएगा, 1000 का मतलब 10 की घात 3, इसकी होल पावर -1, इसकी होल पावर -1। तो ये गुणे ये हो जाएगा 1/100 है, नीचे आएगा 10 की घात 2 हुआ और जो है इसकी होल पावर 3 और गुणे 1 और इसकी होल पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -8, 10 की घात 3 को ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 10 की घात -3 की होल पावर -1 इंटू इसको लिख लेंगे 10 की घात -2 की होल पावर 3 और ये हो जाएगा -1 इंटू -1 का मतलब 1। ये हो गया बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -8 और गुणे
ये हो जाएगा 10 की घात 4 और गुणे ये हो जाएगा 10 की घात -6 बराबर 8 6 14, 14 में से 4 गया 10, कहने का मतलब 6.67 गुणे 10 की घात 10 गुणे 10 की घात -8 6 14 -10। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने मान रखा 6.67 गुणे 10 की घात -8, 1 ग्राम को बदला तो 1/1000 किलोग्राम आया, किलोग्राम से किलोग्राम कटा। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये भी हो गया। यहाँ पर जो है 1/1000 नीचे आएगा तो 10 की घात 3 ऊपर गया, 10 की घात हो गया -3 और यहाँ पर 10 की घात 2 ऊपर गया, 10 की घात -2। तो 2 3 6 और यहाँ पर 4 तो 8 6 14 और यहाँ पर एक गलती यहाँ हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। 10 की घात -3 की होल पावर -1 है तो यहाँ पर होगा 10 की घात 3 और जब 10 की घात 3 होगा तो 8 6 14 और 14 में से 3 गया तो 10 की घात -11, 10 की घात -11 इतना मात्रक, यही आपका आंसर है। सीजीएस पद्धति में पहले दिया है और सीजीएस पद्धति में जो मान दिया था वह था 6.67 गुणे 10 की घात -8 मात्रक और इसको कहा था प्रश्न में कि एमकेएस पद्धति में इसके मान को ज्ञात कीजिए या परिवर्तित कीजिए। तो प्राप्त क्या हुआ 6.67 गुणे 10 की घात -11 मात्रक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अंकित का जो अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं और इसी तरीके से वो भी लगेगा जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 लगा है। तो सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है कि 100 वाट ब्रैकेट में जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। वाट सामर्थ्य, तो सबसे पहले हम सामर्थ्य का बीमी सूत्र लिख लेते हैं। 6 नंबर में लिखेंगे सामर्थ्य का बीमी सूत्र बराबर, आप जानते हो कि P बराबर W/T होता है और W का होता है mL² T की घात -2 और बटे T तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा mL² T की घात -3। यही जो है इसका बीमी सूत्र होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा mL² T की घात -3 और यह बराबर हो जाएगा m की घात 1 L की घात 2 और T की घात -3। फिर आगे जो है, जो प्रश्न में कहा है कि सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक बराबर जूल प्रति सेकंड, जूल बटे सेकंड और यह बराबर होगा, जूल की जगह पर हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर और बटे सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं बराबर किलोग्राम
इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकंड की घात 3, सेकंड की घात 3। ये हो गया यमकेएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक। ठीक इसी तरह से सीजीएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा अगर लिख दें इसी को देख करके तो हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे के बटे सेकंड की घात 3, सेकंड की घात 3 ये हो जाएगा। इसी के आधार पर जहाँ जूल बटे सेकंड है वहाँ अर्ग बटे सेकंड हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। आप सूत्र लगाएंगे जिससे हमें दूसरी पद्धति में बदलना है तो n2 बराबर हो जाएगा n1 और m1 अपान m2 की होल पावर a, l1 अपान l2 की होल पावर b एंड t1 अपान t2 की होल पावर c। मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो पहले तो मान क्या, पहले इन जो भी जैसे a b c n1 m1 l1 t1 इन सब का मान क्या होता है पहले इसको लिख लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से n1 बराबर जो दिया गया है कितना 100, तो यहाँ पर हो गया 100 और a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -3 हो जाएगा। m1 बराबर 1 किलोग्राम, m2 बराबर 1 ग्राम और इसी तरह से l1 बराबर 1 मीटर और l2 बराबर 1 सेंटीमीटर, t1 बराबर 1 सेकंड और t2 बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब इन मानों को रखने पर, इन मानों को रखने पर, इन मानों को रख लेते हैं। जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा n2 बराबर n1 की जगह पर 100 और ब्रैकेट में m1 की जगह पर 1 किलोग्राम और बटे 1 ग्राम और इस पूरे की होल पावर a है तो 1, l1 की जगह पर 1 मीटर और बटे 1 सेंटीमीटर और इस पूरे की होल पावर है b की जगह पर 2, फिर आगे 1 सेकंड और इस पूरे का बटे 1 सेकंड और इसकी होल पावर है -3। ये बराबर हो जाएगा 100 और चूँकि हमें यमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलना है तो 1 किलोग्राम की जगह पर हो जाएगा 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम और इसकी होल पावर 1, 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर और बटे 1 सेंटीमीटर और इसकी होल पावर 2, फिर 1 सेकंड और बटे 1 सेकंड और इसकी जगह इसकी होल पावर -3 कट जाएगा। ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड हो जाएगा बराबर 100 गुणे 1000 की घात 1 है यहाँ बच रहा है तो यहाँ पर हो गया 1000 और गुणे यहाँ 100 की घात 2 है तो हो जाएगा 100 गुणे 100 और गुणे यहाँ 1 की घात -3 है तो सॉल्व करेंगे तो होगा 1। तो मिला के हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 10 की घात 9 हो जाएगा
10 की घात 9 और सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही हो जाएगा जैसे उसमें है जूल प्रति सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्ग प्रति सेकंड, अर्ग प्रति सेकंड। यही आपका आंसर है। और इसी में जो है हमें दिए गए मान को परिवर्तित करना था, जो कि दिया था 100 जूल प्रति सेकंड MKS पद्धति में, और उसको हमको बदलना था CGS पद्धति में, जो कि हमें प्राप्त हुआ 10 की घात 9 अर्ग प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और उसको भी जो है 7 नंबर के प्रश्न में भी यही दिया है कि किसी एक पद्धति के मात्रक को जो है दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कीजिए। और वह है क्या है कि स्टील का यंग गुणांक 19 × 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। यंग गुणांक, तो सबसे पहले यंग गुणांक का बीमीय सूत्र लिखेंगे। 7 नंबर, यंग गुणांक का बीमीय सूत्र बराबर हो जाएगा ml-1 t की घात -1, ml-1 और t की घात -1 क्या -2, ml-1 t की घात -2, क्योंकि यफ अपान ए और हो जाएगा ml t की घात -2 बटे यल स्क्वायर और कटेगा तो हो जाएगा ml की घात -1 t की घात -2। तो ये तो बीमीय सूत्र हो गया। अब जो परिवर्तित करना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित करना है। तो कहने का मतलब MKS पद्धति में यंग गुणांक का मात्रक बराबर दिया है जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और यह बराबर होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और पूरे को बटे मीटर स्क्वायर, मीटर की घात 2, और यह बराबर हो जाएगा किलोग्राम, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकंड स्क्वायर भी नीचे आएगा तो हो जाएगा मीटर इंटू सेकंड की घात 2, सेकंड की घात 2, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड की घात 2। ठीक इसी तरह से तथा CGS पद्धति में यंग गुणांक का मात्रक बराबर इसी तरह से जैसे कि दिया गया है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर और बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा ग्राम बटे सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। अब जिस भी सूत्र से इस MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदलना है उस सूत्र को लिख लेते हैं।
तो सूत्र क्या है, n2 बराबर n1 m1 अपान m2 की होल पावर a, L1 अपान L2 की होल पावर b एंड T1 अपान T2 की होल पावर c। ये सूत्र है। अब देखते हैं कि मान क्या क्या है। तो n1 की जगह पर हो जाएगा जो दिया है प्रश्न में, वह है 19 गुणे 10 की घात 10, 19 गुणे 10 की घात 10। ए की जगह पर यही, इसको आप और आगे इस तरह लिख सकते हैं, m की घात 1, l की घात -1, t की घात -2। तो ये बराबर हो जाएगा 1, l बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा -1 एंड c बराबर हो जाएगा -2। और m1 बराबर हो जाएगा जो पहली पद्धति में है 1 किलोग्राम, और L1 बराबर 1 मीटर और T1 बराबर 1 सेकंड, जो पहली पद्धति में दिया है। फिर दूसरी पद्धति में जो दिया है वो m2 बराबर हो जाएगा 1 ग्राम और L2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा, ये एक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T2 बराबर हो जाएगा 1 सेकंड। ये अब इन मानों को इसी सूत्र में रख लेते हैं। लिखते हैं कि इन मानों को रखने पर होगा क्या, हो जाएगा n2 बराबर n1 की जगह पर 19 गुणे 10 की घात 10, m1 की जगह पर 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, और इसकी होल पावर a है तो a की जगह 1, फिर 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और इसकी होल पावर जो है वह b का मतलब -1, और फिर 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इस पूरे की होल पावर जो है वो है c, और जिसका मान है -2। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। MKS को CGS में बदलना है। इसका मतलब हुआ कि जो किलोग्राम, मीटर और सेकंड है, इसी को हमको ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए फिर हम आगे जो है इसको बढ़ाते हैं और आगे। तो होगा क्या, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे अथवा n2 बराबर 19 गुणे 10 की घात 10, ये तो रहेगा ही, और 1 किलोग्राम की जगह पर हो जाएगा 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, इसकी होल पावर 1। 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर और बटे 1 सेंटीमीटर, और इसकी होल पावर -1। फिर यहाँ पर 1 सेकंड और बटे 1 सेकंड, और इसकी होल पावर -2। आगे ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड कटेगा। बचेगा क्या, 19 गुणे 10 की घात 10 और गुणे 1000 की होल पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, और यहाँ पर ये 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 की होल पावर -1 इंटू 1 की घात -2। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 19 गुणे 10 की घात 13, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 10 की घात 2, और 1 की घात -2 का मतलब हुआ 1।
ये हो जाएगा बराबर 19 गुणे 10 की घात 1। 19 गुणे 10 की घात 1। अगर देखें तो यहाँ पर ये 10 की घात 13 है और 10 की घात 2 से 10 की घात 13 कटेगा तो 10 की घात 11। 10 की घात 11 और यही आंसर जो है आ भी रहा है। तो इतना हो जाएगा डाइन, चूँकि हमें जो परिवर्तित करना था वह था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया गया है और कहा है कि डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब सीजीएस पद्धति में वही होगा, तो डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ये बदलेगा। तो ये हुआ 19 गुणे 10 की घात 11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक का आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशन बताए हैं। शेष जो प्रश्न हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।